नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। फास्ट एंड फैक्ट्स में सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ पहुंचाने की कोशिश। उरी में सेना पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री के घर 7RCR में करीब 1.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA और सेना प्रमुख समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, कुछ पर सहमति भी बनी। सूत्रों के मुताबिक LOC के आसपास बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। जिन जगहों पर अधिकतर आतंकी हमले होते हैं वहां आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। सेना के कैंप और ठिकानों की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। महबूबा मुफ्ती को भरोसे में लेकर कश्मीर में सेना का रोल बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिश की जाएगी। सुषमा स्वराज UN में इस मुद्दे को उठा सकती हैं। सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। नहीं, इसमें जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबके सलाह मशवरा के बाद में आपको क्या जो भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने भी इस देश की सरकार चलाई है। कुछ थोड़ा बहुत अनुभव कांग्रेस पार्टी के पास भी है। अगर सरकार उसका लाभ उठाना चाहती है, उसका फायदा उठाना चाहती है, तो सरकार को विपक्ष से पूछना पड़ेगा। इससे पहले सुबह गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया था। रविवार को हमला तब हुआ जब डोगरा रेजिमेंट के जवानों को रिलीव किया जा रहा था। उनकी जगह 6 बिहार रेजिमेंट के जवान भेजे जा रहे थे। आतंकियों ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे आग लगी और जवाबी कार्रवाई में वक्त लगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस तरह की अदला बदली के दौरान हमले की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। सेना उरी हमले की जांच कराएगी ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। उरी आतंकी हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आतंकियों के पास से बरामद सामान भी दिख रहे हैं। उरी आतंकी हमले में मारे गए आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। दूसरी तस्वीर में आतंकियों के पास बरामद हैंड ग्रेनेड और मैगजीन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में आतंकियों से जब्त की गई जैकेट भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक, कलम और मफलर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का काम है हमला करना। पाकिस्तान तो प्लान बना के, पॉलिसी है उसकी, ये टेररिस्ट एलिमेंट JEM के थ्रू, ISI के द्वारा ट्रेंड, आर्मी के द्वारा सपोर्टेड, उन्होंने काम को अंजाम देना है। और हम प्रूव ना कर रहे कि समय ना बर्बाद करें कि हम ये भी प्रूव कर दें, ये भी प्रूव कर दें। हम अपना ठोस कदम उठाने की बात करें। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। उनके पास आग लगाने वाले हथियार भी थे। उरी आतंकी हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नए ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद कोहाट और हजारा में भी अपना नेटवर्क फिर से मजबूत कर रहा है। जैश-ए-मोहम्मद बड़ी संख्या में नए आतंकियों की भर्ती भी कर रहा है। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने ही अंजाम दिया था। उरी आतंकी हमले पर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वकीलों ने उरी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। नवाज शरीफ का पुतला फूंका। बिहार के छपरा और राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सेंगे हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान POK और बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। I believe that the focus was shifting away from the valley and Gilgit was gaining importance, and I think this is going to bring focus back to the Kashmir Valley, especially when Pakistani Prime Minister is in New York and now he's going to talk about Kashmir. सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी POK से घुसपैठ कर आए थे। आतंकी झेलम नदी के पास सलामाबाद नाला पार कर घुसे और फौरन सेना के कैंप में पहुंचे। आतंकी पिछले हिस्से से बटालियन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। बटालियन हेडक्वार्टर उरी में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास है। उरी में हमले के वक्त कैंप में 3500 से 4000 जवान मौजूद थे। उरी हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 18 जवानों की शहादत को सलाम किया।
श्रद्धांजलि के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांवों के लिए भेज दिया गया। पुरी में शहीद 18 जवानों में 2 डोगरा रेजिमेंट और 15 बिहार रेजिमेंट से थे। डोगरा रेजिमेंट के शहीद रविपाल का परिवार शोक में डूबा है। परिवार की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाने की मांग है। गया और खूंटी में शहीद एसके विद्यार्थी और सिपाही जाफरा मुंडा के परिवारों के परिवार वाले भी गम में डूबे हुए हैं। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, पीएम से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे, और वो भी देश के लिए मरे। हम लोग 2 भाई थे, अभी पिताजी तो डेथ कर दिए, फिर अभी माँ है, फिर भाभी है, फिर 3 जन व्यक्ति है। पुरी में शहीद हुए 2 डोगरा रेजिमेंट के शहीद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। बिहार रेजिमेंट के शहीद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से थे। इनमें से 4 यूपी, 3 बिहार, 3 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बिहार रेजिमेंट के जाबाज पाकिस्तान से टकराए थे। बिहार रेजिमेंट ने 6 जुलाई 1999 को बटालिक सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे की कोशिश नाकाम की। बिहार सरकार ने शहीदों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए, यूपी सरकार ने 20-20 लाख रुपए और झारखंड सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पुरी आतंकी हमले के बाद देश भर से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लेना होगा। वीके सिंह ने कश्मीर समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने पूछा कब और कैसे जवाब देगी, सरकार बताए। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम करना है। मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ होगा। आज समय आ गया है कि देश के 125 करोड़ वासी एक बार फिर मोदी जी को उनके वायदे की याद दिलाना चाहते हैं। इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे, इसलिए कि काफ़ी आक्रोश है आम जनता में। तो आप सेना के बारे में सोच सकते हैं उनकी क्या पोजीशन है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पाकिस्तान के साथ अब युद्ध की बात करनी जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुद्ध की और युद्ध की दोनों की साथ साथ बात करनी होगी, और अब मात्र बयान देने से काम नहीं होगा। पुरी आतंकी हमले को देश में सेना के किसी कैंप पर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। दिसंबर 2014 में भी उरी के पास मोहरा में आतंकियों ने सेना पर हमला किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज बीजेपी प्रवक्ताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व कुछ मंत्रियों और नेताओं के बयानों से नाराज है। नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उरी हमले पर विवादित पोस्ट लिखने वाले स्टूडेंट को निकाल दिया है। कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छात्र मुदस्सिर यूसुफ को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। मुदस्सिर पर आरोप है कि उसने उरी हमले के बाद फेसबुक पर देश विरोधी पोस्ट लिखा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो मुदस्सिर के बयान की निंदा करते हैं। मुदस्सिर यूसुफ श्रीनगर का रहने वाला है। मुदस्सिर यूसुफ नाम के छात्र ने रविवार को उरी के हमले के बाद फेसबुक पर विवादित पोस्ट अपडेट किया था। कुछ ही देर में मुदस्सिर का फेसबुक पोस्ट वायरल हो गया। अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार ने भी कुलपति से शिकायत की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुताबिक निकाले जाने वाले की बात सुनकर मुदस्सिर यूसुफ ने माफी की गुहार की, लेकिन उसे माफ नहीं किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ आज जेनेवा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बलूचिस्तान, कश्मीरी और सिंधियों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की ज्यादतियों और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जो लोग भी बसते हैं, सब लोग जो है वो एक वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। Issues of human rights violations which include the enforced disappearances, extrajudicial killings, denial of our all human rights including political, economic, social, civil, lingual। वहीं बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती भारत में पनाह लेने के लिए अपील करेंगे।
बरमदाग ने आज कहा कि जल्द ही भारतीय दूतावास जाकर जरूरी दस्तावेज जमा कराएंगे। तो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज, एज आई सेड इन माय स्टेटमेंट, कि हम इस पर आज ही से काम करेंगे। तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट एंड वी विल गो टू द इंडियन एम्बेसी टू फॉर्मली आस्क फॉर असाइलम। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई थी। कई बलोच नेताओं ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने पर पीएम की तारीफ की थी। बलूचिस्तान में चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर विद्रोह काफी बढ़ा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सेना पर अत्याचार के आरोप लगाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या पाकिस्तान सेना ने की है। भारत ने इसी महीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में बलूचिस्तान के लोगों का मुद्दा उठाया था। बिहार की मधुबनी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 65 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मधुबनी में एक बस पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। बस मधुबनी से सीतामढ़ी जा रही थी। घटना मधुबनी के बेनीपट्टी में हुई। हादसे से नाराज लोगों ने काफी हंगामा किया। पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। बस में करीब 70 से 75 लोग सवार थे। तालाब से 25 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव टीम ने 10 घायलों को भी बाहर निकाला है। बिहार सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार बहुत तेज थी। रफ्तार की वजह से ही ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। शिवपाल यादव ने कार्रवाई करते हुए अखिलेश के करीबियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ करीबियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता का आरोप है। किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जिन्हें पार्टी से निकाला गया है उनमें विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव, आनंद भदौरिया, संजय लाठर शामिल हैं। कल शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के सगे भांजे अरविंद प्रताप यादव को पार्टी से निकाला था। विरोध में अब अखिलेश के करीबियों ने इस्तीफे देने शुरू किए। विधायक राजेश यादव, अखिलेश की कोर टीम के सदस्य अनूप सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद माना जा रहा था कि यादव परिवार में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शिवपाल के कदम से फिर तनाव बढ़ सकता है।